हेलो फ्रेंड्स, आज हम आस्तीन पर शेप देंगे। इसकी कटिंग कैसे करते हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कपड़ा ले लेना है। तो जब भी आप आस्तीन की कटिंग करते हो ना, तो डबल फोल्ड करते हो कपड़े को। तो यहाँ पर मैं पेपर पर कर रही हूँ, तो मैं एक बार इसे फोल्ड करूँगी। तो इस तरीके से मैंने पेपर को फोल्ड कर दिया है और फोल्डेड साइड आपकी साइड रहने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप निशान लगाएंगे, चाहे तो इस वाली साइड से लगाइए या चाहे तो इस वाली साइड से लगाइए, ओपन साइड से लगेगा निशान। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले जो लेंगे वो दूरी लेंगे, इसी से हमारी आस्तीन पर शेप आती है। तो यहाँ पर मैं दूरी ले रही हूँ 3.5 इंच की दूरी। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ पर आप आर्मोल की जो हमारी गोलाई होती है उसका मार्क करेंगे। तो जितनी भी आपकी आर्मोल की गोलाई आ रही है उसको यहाँ पर रख लीजिए। यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितना भी आपने आर्मोल लिया है ना, उस पर आधा इंच प्लस कर देंगे और यहाँ पर रख लेंगे। तो जैसे कि आर्मोल लिया था 5.5 इंच से, तो यहाँ पर रख देंगे 6 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन कर देंगे। उसके बाद अब जो गोलाई है उसको इस तरीके से तिरछी लाइन से हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर तिरछी लाइन खींचना है। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी आपकी मोहरी आ रही है उसका मार्क करेंगे। तो लंबाई तो मैंने पूरा पेपर छोटा था तो पूरा ही ले ली है। तो यहाँ पर मोहरी जैसे भी जहाँ पर भी आपका नाप है वहाँ पर आप इसे इस तरीके से इंची टेप को घुमाइए और वहाँ पर का नाप यहाँ पर रख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने कलाई का मार्क लिया है, तो कलाई जितनी भी आ रही है उतना मैं यहाँ पर रख लूँगी, ठीक है। उसका आधा हिस्सा आपको यहाँ पर रखना है। तो जैसे कि 8 है तो 4 इंच पे जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निशान लगाइएगा और मार्जिन लेना ना भूलिएगा। अब इसको इस तरीके से जो हमने निशान लगाए हैं उसको इस तरीके से आपस में ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर हमने कपड़ा फोल्ड करने के लिए जो मार्जिन लिया है उसका निशान लगाएंगे, ठीक है। तो अब आती है गोलाई की बारी, आस्तीन की शेप देने की बारी। तो सबसे पहले जो तिरछी लाइन है उसका हमने हाफ करना है। तो इंची टेप को पहले रख लीजिए, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। इसका जो है हाफ वो आ जाएगा। ये सबसे इजी तरीका है। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो इसका हाफ हो गया। अब इसका भी हाफ लेना है हमने, जो हमने मार्क किया था ना ऊपर की साइड, यहाँ पर से भी हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, यानी कि हाफ निकालेंगे। और नीचे से भी हमने सेम इसी तरीके से इंची टेप को रखना है और नीचे से भी इसका हमने सेंटर पॉइंट निकालना है, जो भी हमने मार्किंग करी है। तो यहाँ पर भी हम उसका हाफ रखेंगे। उसके बाद नीचे वाला जो हमने मार्क किया था उस पर हम आधा इंच का निशान लगाएंगे। आधा इंच हम आगे की साइड को लेंगे, ठीक है। ये आधा इंच हमने आगे की साइड को ले लिया है। अब हम यहाँ पर आधे से 2 पॉइंट या 1 पॉइंट कम लेंगे अंदर की साइड को। यहीं पर आपने यही ध्यान देना है। तो ठीक है, यहाँ पर हम अंदर की साइड को निशान लगाएंगे, ये इस तरीके से। उसके बाद आपने इसको शेप देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम शेप देंगे। तो यहाँ से हम स्केल को ले जाएंगे इस तरीके से और जो हमारा ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ पर तक हमने इसको लाना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको ले जाएंगे, घुमाव देते हुए इस तरीके से ले जाएंगे। अब अंदर की साइड को लाना है और इस वाले जो यहाँ पर हमने हाफ पॉइंट से 2 पॉइंट कम लिया था वहाँ पर ले जाएंगे और इस तरीके से इस निशान पर जो तिरछी लाइन है वहाँ पर हम इसे मिला देंगे। तो ये हमारी अंदर की शेप होगी। अगर आपको आर्मोल की कटिंग करना नहीं आता है तो इस तरीके से आप आस्तीन पर आर्मोल की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको डार्क कर लेती हूँ। अब आपने यहाँ पर जो कि नीचे वाला हमारा सेंटर पॉइंट था वहाँ पर हम आधा इंच ऊपर की साइड को लेंगे। तो ये देखिए इधर को हमने आधा इंच ऊपर की साइड को ले लिया है। अब हमने ये बाहर वाली गोलाई देनी है। तो इस तरीके से सीधी लाइन से इस तरीके से करते हुए मिलाते हुए ले जाएंगे और ऊपर तक इसे हम गोलाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ से हम मिलाएंगे, यहाँ से हमारी सीधी ही रहेगी लाइन और इस तरीके से हल्की सी राउंड शेप में हमने इसको लाना है। तो ये हमारी आस्तीन की शेप हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो ये लाइन ली है हमने वो हमने किस हिसाब से लेनी है, इसकी जो है लंबाई हमने किस हिसाब से लेनी है। जैसे कि हमने हमारा आर्मोल आया था सूट का 7 इंच, तो हमने यहाँ पर आधा इंच उस पर और ऐड कर दिया है और ये आ जाएगा 7.5 इंच।
तो इसकी लंबाई हमने 7.5 इंच लेनी है। यहाँ पर हमारी मोहरी रहेगी, ठीक है। और ये बाहर की गोलाई रहेगी हमारी। तो सबसे पहले हमने बाहर की गोलाई कट करनी है, उसके बाद ये अंदर की गोलाई, इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पर ऊपर आपने मार्जिन लेना है। आप यहाँ पर आधा या 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हैं, देखिए इस तरीके से। और इसको भी हमने इस तरीके से तिरछा मिलाना है, न कि सीधा। तो यहाँ पर हमने अपनी आस्तीन की मार्किंग पूरी कर ली है। थोड़ा इसको डार्क कर लेते हैं, थोड़ा ये मिट गया है ना इसलिए। और जो ये अंदर वाली शेप आई है ना, वो कुछ एस तरीके से होती है, जैसे कि हम एस लिखते हैं, कुछ हल्का सा एस शेप में होता है। यहीं पर आपने यहाँ पर नोटिस करना है इस बात को। तो यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने बाहर वाली जो मार्किंग है उसकी कटिंग करना है, ठीक है। जो बाहर वाली गोलाई होती है उसकी कटिंग करेंगे। तो शेप के अकॉर्डिंग ही कटिंग करना है, इस तरीके से। यहाँ पर हम एक नोट का निशान लगाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ से हमारी सिलाई रहेगी। तो इस तरीके से इसे खोलेंगे। अब हमने अंदर की जो गोलाई है उसे कट करना है। तो ये हमने अंदर वाली गोलाई को भी छांट लिया है और इस तरीके से हमें अंदर को फोल्ड करके आपको दिखाते हैं कि इसका शेप जो है इस तरीके से आया है, कुछ एस शेप में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।